Good morning, student. Today we shall read lesson number 3, Ishwaran, the storyteller, from your book Moment for the 9th class. In this lesson, student, Ishwaran is a person who is the cook of his boss Mahendra, and he was expert in cooking. He was not only expert in cooking, but also he was very skilled in weaving out stories. He cooked food for his master, for his boss, and at night he used to tell him stories and entertain him. So let's see what events occur in this story. Ishwaran, the storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw ए डार्क क्लाउडी फॉर्म. एक रात महिंद्रा, जो ईश्वरन का बॉस होता है, वो नींद से उठता है और क्या देखता है? ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली छाया से देखता है. ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और वो पसीने से तरबतर हो जाता है. वाज इट ए घोस्ट, क्या ये एक भूत था जो उसने देखा था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महिंद्रा बाई नेम. ये जो स्टोरी है, ये महिंद्रा ने गणेश को सुनाई थी. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. ये जो इस कंपनी में ये जूनियर सुपरवाइजर था, कनिष्ठ सुपरवाइजर था इन ए फर्म, बड़ी कंपनी में, इन विच ऑफर्ड ऑन हायर, जो कि किराए पे मीन्स सैलरी पे सुपरवाइज़र अपॉइंट करती थी, खरीदती थी. एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, अलग अलग जगह पे जो कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य होते हैं उनके लिए सुपरवाइज़र वगैरह का वो मैनेज करते थे, अपॉइंट करते थे. फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, वहाँ पे फैक्ट्रियों का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, डैम्स हो, बांध हो, ब्रिजेज हो, पुल वगैरह जब बनाए जाते हैं तो उनके लिए जो ये फर्म थी, एक कंपनी थी, ये सुपरवाइज़र हायर करते थे, अपॉइंट करते थे. महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महिंद्रा का काम ये था कि निगरानी करना कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर के कैसा, किस टाइप का काम वहाँ पे चल रहा है, ये चीज़ महिंद्रा को देखनी होती थी. ही हैड टू कीप ए वॉच. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. महिंद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होना पड़ता था, जैसा कि हेड ऑफिस से ऑर्डर होता था. From coal mines area to railway bridge construction site, कोयले की खान से रेलवे का जो पुल वगैरह बनता था वहाँ पे शिफ्ट होना. फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. उसके बाद केमिकल प्लांट जो कि कहीं बन रहा होता था, फिर उसको वन प्लेस टू अनदर ही हैड टू शिफ्ट टाइम टू टाइम टू ओब्लाइज द ऑर्डर ऑफ हिज हेड ऑफिस. बिकॉज ही वॉज सुपरवाइजर, ही हैड टू चेंज हिज ड्यूटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. He was a bachelor, और वो unmarried था, single था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd condition. One thing, he was single. Secondly, his needs were simple. उसकी जो ज़रूरतें थी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, साधारण थी. He was able to adjust himself to all kind of odd condition. वो अपने आप को कैसे भी विचित्र या एक कहें कि हॉस्टाइल कंडीशन हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे ये एक इल इक्विप्ड मीन्स एक ऐसा आश्रय स्थल हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो, लैक ऑफ अम्यूनिटीज़ हो, तो भी वहाँ पे वो अपने आप को एडप्ट कर लेता था, एडजस्ट कर लेता था. or a makeshift canvas tent in the middle of some quarry
स्टोन क्वारी, और चाहे ये एक साधारण सा टेंट हो जहाँ पे स्टोन वगैरह का जो माउंटेन से स्टोन को मीन्स एक्सप्लोजन से अलग करते हैं, पत्थरों का काम हो जहाँ पे, चाहे वहाँ पे एक साधारण सा टेंट हो, तो भी अपने आप को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ही एडजस्टेड हिमसेल्फ. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज़ थी, एक असेट, एक संपत्ति थी. वो क्या थी? उसका कुक महेंद्र. महेंद्र का कुक ईश्वरन. ईश्वरन वॉज द कुक. He was a cook to Mahendra. He cooked food for Mahendra. So Mahendra had only one asset, that is Ishwaran, his cook. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. ईश्वरन जो था, कुक था, वो महिंद्रा के साथ जहाँ पर भी वो जाता, from one place to another, he had to shift in order to fulfill his duty. तो वो uncomplainingly, ईश्वरन जो कि कुक था महिंद्रा का, वो उसके साथ साथ बिना शिकायत के चला जाता था, और अटैच भी था उसके साथ, काफ़ी भावनात्मक उसका लगाव भी था, इमोशनल अटैचमेंट. He cooked for महिंद्रा, washed his clothes, महिंद्रा के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता, and chatted away with his master at night, और अपने मास्टर, अपने बॉस के साथ रात को ढेरों बातें करता. He could weave out endless stories. अनंत कहानियाँ बनाने में वो निपुण था, स्किल था, एक्सपर्ट था. एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट. कहानियाँ या लोक कथाएँ गढ़ने में वो एक्सपर्ट था, और वो विभिन्न विषयों के ऊपर. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce a vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visible for miles around. ईश्वरन में एक क्वालिटी और थी. He was a good cook and he was a storyteller. Along with these, he had another quality. He had a quality of managing things even in the desolate landscape. एक निर्जन स्थान के ऊपर भी वो सब्जियां वगैरह खाने का जो प्रबंध था, मैनेजमेंट ऑफ फूड, वेजिटेबल एट्सेट्रा, वो मैनेज कर लेता था. पता नहीं कहाँ से करता था, कैसे ही डिसोलेट लैंडस्केप हो, डेजर्टेड लैंड हो, लेकिन वो एक्सपर्ट था चीज़ों को, खाने की चीज़ों को मैनेज करने के लिए. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ईश्वरन जो था वो he would miraculously conjure up, वो बनाता था, प्रिपेयर करता था the most delicious dishes, स्वादिष्ट भोजन वगैरह, made with fresh vegetable, ताज़ा सब्जियों से, within an hour, 1 घंटे के अंदर of the arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. नई जगह के ऊपर टिन वगैरह डाल के जो नई शेल्टर बनाते थे अपने लिए, टेंट वगैरह, ये रहने की जगह, वहाँ पे वो वेजिटेबल वगैरह बड़ी डिलीशियस प्रिपेयर कर देता था, और उनको एट द सेम टाइम ही वुड मैनेज द थिंग्स वेयर एवर देयर वर नो शॉप, नो वेयर टू बी सीन, बट he was expert in managing such things and made delicious food for his boss Mahendra at his workplace. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. Mahendra सुबह जल्दी उठता और फिर सुबह ब्रेकफास्ट करता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के बाद काम पे जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ बना हुआ भोजन भी ले जाता. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering prayer all the while. और इस दौरान जब उसका बॉस महिंद्रा, when Mahindra went to work, in his absence, Ishwaran would tidy up the room, रूम को क्लीन करता, वॉश क्लॉथ, कपड़े धोता, एंड हैव लीजरली बाथ, और आराम से नहाता, और प्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, और
कई बाल्टियाँ पानी की अपने ऊपर डालता, ओवर हिज हेड अपने सिर के ऊपर, मटरिंग प्रेयर ऑल द वाइल, और इस दौरान वो कुछ प्रेयर वगैरह प्रार्थना वगैरह करता रहता, नहाता रहता। एट द सेम टाइम ही वुड प्रेयर। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, फिर तब तक लंच का टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले दोपहर जो कि लंच के बाद वो सोता था, डोजिंग ऑफ से पहले थोड़ा सा पढ़ाई करता था। ही वुड रीड सम बुक्स। द बुक्स वर यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, 100 कम से कम सैकड़ों पेजेस की जो तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर जो कि रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ उनको पढ़ता। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरेसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। इन जो स्टोरी जो कि ही वुड रीड आउट आफ्टर हैविंग लंच एंड बिफोर डोजिंग, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो इसकी काल्पनिक जो वर्णन था, डिस्क्रिप्शन थी, और जो बुक्स का नैरेटिव फ्लोरिस था, वो बताने का तरीका था जो उसका, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, ईश्वरन को जो काफ़ी गुदगुदाता था, उसके मन में वो जो बातें बैठ जाती थी। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he would read. उसकी खुद की भी जो डिस्क्रिप्शन थी, कहानी जो बताने का उसका जो अंदाज था, the way he would tell the story was highly influenced by the Tamil writers. When he was narrating even the smallest of incident, जब वो कोई छोटी घटना को भी डिस्क्राइब करता, he would try to work in suspense or surprise ending into account. छोटी स्टोरी को भी वो इस तरीके से डिस्क्राइब करता कि उसमें एक सस्पेंस, रोमांच हो, एंड ए सरप्राइजिंग एंडिंग इनटू अकाउंट, उसका जो ब्यौरा, वर्णन, डिस्क्रिप्शन जो एक काफ़ी सरप्राइज कर देने वाला, अमेजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्रीज ऑन हाईवे, जब उसको ये बात कहनी होती कि कोई पेड़ हाईवे के ऊपर गिरा पड़ा है, अपरूटेड है ऑन द हाईवे, ही वुड से, वो एक किस अंदाज में कहता, लेट्स सी, विद आईब्रो शूटेबली आर्च एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, आईब्रो अपनी भौएं जो हैं वो तिरछी कर लेता, आर्च कर लेता, वक्र कर लेता, मुड़ी हुई कर लेता, चढ़ा लेता अपनी भ्रुकुटियों को, और हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, अपने हाथों को एक ड्रामेटिक अंदाज में आगे बढ़ाता और स्टार्ट करता कहना, द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड बिल्कुल सुनसान होता, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला, निर्जन स्थान और मैं अकेला। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक इनॉर्मस बूसी बीस्ट लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, फिर महिंद्रा कहता, ही वुड से, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक इनॉर्मस बूसी बीस्ट, फिर कहता, मैं निर्जन स्थान से अकेला, रात का टाइम, बड़ा सा इनॉर्मस बूसी बीस्ट, एक बहुत बड़ा बीस्ट, जानवर, लाइंग पड़ा हुआ था, स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड के आर पार पड़ा हुआ, मैं अकेला, अंधेरा, ऐसे वो स्टोरी को डिस्क्राइब करता। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरी आधी इच्छा तो हुई कि मैं मुड़ूं और वहाँ से भाग जाऊँ, बट आई केम क्लोजर, लेकिन मैं उसके और नज़दीक पहुँचा। आई सा दैट इट वॉज फॉलन ट्री, फिर मैंने देखा कि ये एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और वो इसकी जो ब्रांचेस थे स्प्रेड आउट वहाँ पे फैली हुई थी रोड के ऊपर। वो सिंपल स्टोरी को भी काफ़ी सस्पेंस और ड्रामेटिक वे में डिस्क्राइब करता। महिंद्रा वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to the Ishwaran tales uncritically. महिंद्रा जो उसका बोझ था, एक चेयर के ऊपर पड़ा हुआ, मीन्स आराम से लेटा हुआ, बैठा हुआ, उसकी कहानियों को, ईश्वरन की स्टोरीज को अनक्रिटिकली, बिना आलोचना किए वो उसको सुनता रहता था, टोका टाकी नहीं करता था। He did not intervene in the midst of the story while Ishwaran used to tell him. The place I come from is a famous for timber. अब आगे फर्दर स्टोरीज बताता है ईश्वरन कि मैं जहाँ से आया हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है, जंगली इलाका है, पेड़ों के लिए, लकड़ी के लिए फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, वो शुरू करता,
देयर इज़ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पे रिचली वुडेड फॉरेस्ट, घने जंगल है वहाँ पे चारों तरफ. लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, ट्रक्स वगैरह में जो लोग्स हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे हैं, पेड़ हैं, उनको हाथियों द्वारा लोडिंग किया जाता लॉरी में. दे आर ह्यूज वेल बिस्ट, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो अच्छे खाते पीते जंगली जानवर थे, हाथी थे. When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब वो वाइल्ड मीन्स जंगली हो जाते, यानी कि जो पागल हो जाते, गुस्से में हो जाते, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, बिल्कुल जो तजर्बेकार था, एक्सपीरियंस्ड वेटेरियन महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इसके बाद ये भूमिका जो प्रिपेयर हो जाती, पूरी प्रीफेस रेडी हो जाता, तो ईश्वरन एक बड़ी सी एनेक्डोट कहानी हाथियों से संबंधित उसको वीव आउट कर देता, वो स्टार्ट कर देता. One day a tusker escaped from timber yard and began to roam about, stepping on bushes, tearing up wild creepers and breaking up branches at will. कहता कि एक बार एक टस्कर एस्केप वहाँ से बस निकला टिम्बर यार्ड से, वहाँ पे जो जंगल से, एंड बिगेन टू रोम, और वहाँ पे घूमना शुरू कर दिया. अबाउट स्टेपिंग द ब्यूसेस, वहाँ पे पेड़ पौधों झाड़ी जो छोटे उनको कुचलना शुरू कर दिया. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली बेलें थी उसको तोड़ना फोड़ना. ब्रांचेज एट विल, और जो पेड़ों की शाखा उनको तोड़ना शुरू किया. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि सर आपको पता है, वो महेंद्रा को, ईश्वरन वुड टेल महेंद्रा दैट हाउ एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट बिकम्स मैड. Ishwaran would get so caught in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stepping his feet in emulation of the mad elephant. और वो अपनी कहानी में इतना खो जाता, he would absorb in his story that he would start mimicking the mad elephant. He started jumping on the floor, stepping on the floor इन द एमुलेशन ऑफ मैड एलिफेंट. मैड एलिफेंट की जो कॉपी करते हुए, नकल करते हुए वो स्टार्ट हो जाता कि वो कैसे करता है एक मैड एलिफेंट. पूरी एक्टिंग करके बताता, ड्रामा करता, एक्टिंग करता, बिल्कुल एक पिक्चरोग्राफ बना देता उसका. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक. अब जो पागल हाथी था बाहर, यानी शहर से बाहर चला जाता, टाउन की तरफ, जंगल से टाउन की तरफ मूव हो जाता. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक, और वो जो दीवारें थी उनको तोड़ फोड़ कर देता, ऐसे जैसे कि माचिस के तिल्लियों को तोड़ देते हैं. ये वो कंटिन्यू, उसने जारी रखा. इट केम इनटू द मेन रोड, वो मेन रोड पे आती. स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, सारी दुकानें तोड़ फोड़ देता. फ्रूट्स की दुकानें हों, मड पॉट्स हों, बर्तन हों, क्लोथ्स हों, कपड़े हों, सबको तोड़ फोड़ नुकसान करते, डिस्ट्रक्शन कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग भय में अस्वस्थ इधर उधर भागते. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड विद चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. अब जो एलिफेंट था वो एक स्कूल में एंटर कर जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, और वो दीवार को तोड़ के वहाँ पे एंट्री करता है. ऑल द बॉयज रन इनटू क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर. अब वहाँ पे जो वॉलीबॉल का नेट लगा होता है उसको तोड़ फोड़ कर देता है, और यहाँ वहाँ घूमता है. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट को तोड़ फोड़ देता है. टीयर डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग द फ्लैटनिंग ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो वहाँ पे बर्तन वगैरह रखा था उसको तोड़ फोड़ दिया, पैरों के नीचे कुचल दिया. एंड अपरूटिंग द शर्ब, और वहाँ पे झाड़ियाँ जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको कुचल के तोड़ फोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. मीनवाइल ऑल
द टीचर हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। सारे टीचर घबरा के स्कूल की छत पे चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। और वहाँ पे वो मजबूरन हेल्पलेस थे, निसहाय होकर एलिफेंट के द्वारा किए गए विनाश को, डिस्ट्रक्शन मेड बाय द एलिफेंट, दे जस्ट लुक्ड डिड नथिंग। From there they helplessly watched the depredation of elephant. There was not a soul below the ground. वहाँ ग्राउंड में एक भी व्यक्ति नहीं था, not a single soul. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. The streets were empty. गलियाँ बिल्कुल खाली हो गई थी. As if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. मानो सारे जो शहर के निवासी थे, रहने वाले थे, अचानक कहीं गायब हो गए थे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी शैल रिज्यूम द टॉपिक इन द नेक्स्ट video. The rest part of this lesson you will have in the next video. Till then, keep reading, keep practicing. Have a great day. May God bless you all.